हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 24th ऑफ नवंबर गोइंग ऑन टिल द 30th ऑफ नवंबर। सो ये रीडिंग होने वाली है फॉर लियो। आपका कार्ड मैं अपने सामने रख देती हूँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Leo. ये रीडिंग अगर आप अपने लग्न के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होगी, बट सन एंड मून साइन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, whatever suits you. So Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Okay, ओवरऑल एनर्जी है 10 ऑफ कप्स की, ब्यूटिफुल, लवली, और उसके पीछे 9 ऑफ पेंटिकल्स है, सुपर्ब. सो राइट ऑफ द बैट लियोज, पहला मैसेज तो यहाँ पर सीधा आई कैन ऑब्जर्व कि सारे माइनर आर्काना के कार्ड्स हैं एक्सेप्ट फॉर व्हील ऑफ फॉर्च्यून. ओके, सो माइनर आर्काना दिखाता है कि दीज आर लाइक ट्रिवियल हैपनिंग्स. ऐसा कुछ बड़ा इस हफ्ते नहीं होने वाला है, कुछ यादगार नहीं होने वाला है, लेकिन किस्मत आपके साथ है. व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग. सो सब कुछ जब स्मूथली जा रहा है, सो हमें लगता है कि कुछ बहुत हैपनिंग नहीं हो रहा है, या रीडिंग में कुछ ऐसा नहीं आया कि मतलब मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग कोई चेंज. जो हो रहा है ऑलरेडी आप बहुत, यू आर इन अ वेरी सिक्योर स्पेस, फाइनेंशियली अबंडेंट फेज. सो आपको कुछ वरी करने की ज़रूरत ही नहीं है. ओके, सो ये हफ्ता बहुत आई फील अच्छा जा रहा है. अगर बहुत अप्स एंड डाउन्स हैपनिंग्स होती हैं रीडिंग में, देन यू फील कि यस, रीडिंग में बहुत कुछ सुनने को मिला, तो मुझे लगता है क्योंकि वो एक रोलर कोस्टर जर्नी है उस पर्सन की उस वक्त, बट आपकी यहाँ इतनी स्टेबल है कि यू डोंट हैव एनीथिंग टू वरी अबाउट. ओके, दैट इज़ व्हाट आई फील, दैट इज़ डेफिनेटली व्हाट आई फील. क्योंकि जो भी है आई फील वो बहुत ट्रिवियल है, क्योंकि लार्जर पिक्चर देखी जाए तो आप बहुत ही अच्छा कर रहे हैं लाइफ में. लाइफ इज़ लिटरली रिवॉर्डिंग यू अबंडेंटली. फाइनेंशियली रिवॉर्ड हो रहा है, ब्लेसिंग्स आ रही हैं, खुशियाँ हैं. अल्टीमेट ब्लिस जो 10 ऑफ कप्स का कार्ड दिखाता है वो है आपके पास. हैप्पी फैमिली लाइफ है, यहाँ सिक्योर होम है, सिक्योर बैंक बैलेंस है, जॉब है या आपका बिजनेस है. सो यस, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स यहाँ दिखा रहा है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में ऑलरेडी. ओके, सो ये हफ्ता रिलैक्स करने का है. एस ऑफ पेंटिकल्स और ब्लेसिंग्स और पेंटिकल्स आ रहे हैं ऑलरेडी. यहाँ पर आप 9 ऑफ पेंटिकल्स में खेल रहे हैं एंड ये एक और पेंटिकल आ रहा है. सो 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल. सो और भी ज़्यादा प्रोस्पेरिटी. नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल आ रहा है आपका, लवली. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स. 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, यू आर ट्राइंग टू हेल्प समवन. आई फील आप किसी की मदद करना चाहते हैं. आप किसी को या तो आउट ऑफ द वे जाके शायद एडवाइस देना चाहेंगे या कोई हेल्प देना चाहेंगे, बट आई फील ये पर्सन उसको गलत वे में रिसीव कर सकता है. ये जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, इसके हाथ में स्वॉर्ड है, एंड then we have the 3 of swords.
ये कोई एक पर्सन है जो शायद आपके वर्ड्स को, आप जो कह रहे हैं उसको मिस इंटरप्रेट कर सकता है। आपकी इंटेंशन अच्छी है, आप यहाँ हेल्पिंग मोड पे ही दिख रहे हैं विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आप तो यहाँ ऑफर कर रहे हैं अपनी हेल्प, अपना पेंटिकल, बट ये पर्सन आई फील या तो उसको गलत वे में ले रहा है, ऑफेंड हो रहा है, या फिर ये पर्सन हर्ट है इसलिए आप उसकी हेल्प कर रहे हैं। मे बी ये पर्सन डिप्रेशन में है, ये कोई दोस्त हो सकता है, कोई सीनियर हो सकता है, सीनियर एट वर्क, बिकॉज पेंटिकल्स यहाँ करियर या प्रोफेशन दिखाते हैं। सो मे बी समवन एट वर्क, मे बी इस पर्सन को हेल्प की ज़रूरत है। आप किसी की पर्सनल इशू शायद फिक्स कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। या तो आप कोई इशू फिक्स कर रहे हैं और वो पर्सन ऑफेंड हो रहा है, या फिर क्योंकि वो डिफ़िकल्टी में है आप उसकी हेल्प कर रहे हैं मंडे को। ओके, सो टेक इट हाउ इट फिट्स। जनरल रीडिंग है, सबके लिए अलग होगा। ट्यूसडे वी हैव द 7 of Wands. See again, fighting the odds. Let's see. Page of Swords, King of Cups, and we have the Ace of Wands. Cancer, Pisces, Scorpio energy. I feel कुछ जिस तरह से आप यहाँ प्यार दिखा रहे हैं, कुछ उसमें बचपना हो सकता है, या ये पर्सन कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो पर्सन, ये जो बैठा है किंग ऑफ कप्स, ये जिस तरह प्यार दिखा रहा है उसमें कुछ बचपना हो सकता है। बचपना इन द सेंस कुछ इमेच्योरिटी एंड केयरलेसली कुछ कह देना जो शायद दिल पे लग जाए। यहाँ पर भी वही दिख रहा है, किसी के दिल पे कोई बात लग रही है एंड देन आप यहाँ बाम की तरह काम कर रहे हैं कि ओके, लेट मी सॉर्ट थिंग्स आउट, मुझे हेल्प करने दो। एंड यहाँ पर भी मुझे लग रहा है वही, समवन इज केयरलेस विद देयर वर्ड्स एंड उसकी वजह से यहाँ पर अगेन 7 of Wands, मैंने यहाँ कहा था कोई ऑफेंड हो रहा है एंड यहाँ अपने आप को वो डिफेंड कर रहा है, या आपको डिफेंड करना पड़ सकता है कि मेरा वो मतलब नहीं था, ऑफेंड मत हो, मेरे वर्ड्स को मिस इंटरप्रेट मत करो। या तो ये आपके वर्ड्स किसी को लग रहे हैं या किसी के आपको लग रहे हैं, बट यस आई फील मना लिया जाएगा वापस। ओके, बिकॉज द वेरी नेक्स्ट डे वी हैव 6 of Swords, दैट मीन्स ऑल इज़ वेल। सो तभी मैंने कहा था इस हफ्ते अगर कुछ होगा भी वो बहुत ट्रिवियल है, बहुत छोटे लेवल पे है, ऐसा नहीं है कि बहुत ड्रैग ऑन होगी वो चीज़ें या याद रह जाएंगी कि ओ ये हुआ था। ये कोई छोटी मोटी चीज़ें हैं। 6 of Swords, बाय वेंसडे सब कूल है, सब काम है, सब मस्त हैं। We have the Ace of Pentacles, Ace of Pentacles, घर में वापस से शांति है। See 4 of Wands, घर में स्टेबिलिटी एंड शांति, लवली। And 3 of Pentacles, you are a good team again। यहाँ पर I feel कुछ एक दूसरे को छोटा मोटा कुछ जैसे होता है मजाक में कपल्स में कुछ विटी होने के चक्कर में कुछ फ़नी कमेंट कर दिया, दूसरे के दिल पे लग गई। अगले दिन दूसरे ने कुछ रिटेलिएट किया चिढ़ के कि मंडे की बात मुझे याद है, ट्यूसडे को उसने कुछ चिढ़ के कुछ बोल दिया, आपके दिल पे लग गई। बट फाइनली यू मेक अप एंड ऑल इज़ वेल। स्टेबिलिटी है, खुशी है एंड आई फील ये नोक झोंक है, ये जैसे कपल्स में नोक झोंक होती है वो है, छोटी मोटी बात। 3 of Pentacles, वापस से you are like a strong team. So, like I said, all is well in your world. Thursday we have 9 of Cups. Again, see, इससे better क्या होगा, वही मैं शुरू से कह रही हूँ कि ये हफ्ता it's like it's all good.
नाइन ऑफ कप्स, लाइफ वैसे चल रही है जैसे आप चाहते हैं, चीज़ें वही हो रही हैं जो आप चाहते हैं। नाइन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा था ये नाइन ऑफ पेंटिकल्स के बाद ये जो एस ऑफ पेंटिकल मिल रहा है, टेन ऑफ पेंटिकल हो रहे हैं। सो टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ कप्स। लवली। यू एज अ टीम, आप दोनों बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा अच्छे चॉइसेस लेके, डिसीजंस लेके बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं। मुझे लग रहा है एक दूसरे का अच्छा सपोर्ट सिस्टम बन रहे हैं एंड उसकी वजह से आप प्रॉस्पर कर रहे हैं। सो फैमिली मेम्बर्स या कपल्स जिनमें बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, अंडरस्टैंडिंग है मनी को लेके, दे हैव गुड सेंस हाउ टू डील विद मनी, हाउ टू सेव मनी, हाउ टू इन्वेस्ट मनी। सो साउंड फाइनेंशियल डिसीजंस भी आप ले रहे हैं विद द टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड दैट इज़ वाई आप दोनों, आई फील दोनों या एज अ फैमिली बहुत ग्रो कर रहे हैं। सो फ्राइडे वी हैव फाइव ऑफ कप्स। पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आई फील उसको ब्रिंग अप करना ज़रूरी नहीं है। ये कार्ड कह रहा है लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। वी हैव नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द फूल। सी वही कभी कभी जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, नॉर्मल होता है, कुछ मेजर हैपनिंग्स नहीं हैं, कुछ मेजर लाइफ झटके नहीं दे रही है, तो भी इंसान रेस्टलेस हो जाता है, तो भी इंसान को कुछ तो नेगेटिव चाहिए होता है। यहाँ जब सब अच्छा हो रहा है, बहुत पॉजिटिव, बहुत तरक्की दिख रही है, तो यहाँ फ्राइडे को आप कुछ यू कैन गो डाउन मेमोरी लेन एंड आप कुछ पीछे की बात निकाल सकते हैं कि याद है तुमने मुझे ऐसे कहा था और मुझे बहुत हर्ट हुआ था। मतलब इट माइट बी अननेसेसरी, इट माइट बी किसी दूसरे की आप गलती निकाल रहे हैं जो गलती पास्ट में थी, जो गलती पीछे हो चुकी है, बट सो उसको ब्रिंग अप करने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन किसी कॉन्टेक्स्ट में आप कोई पीछे की बात खींच देंगे जस्ट बिकॉज लाइक आई सेड, इंसान भी रेस्टलेस क्रीचर है। जब कुछ नेगेटिव होता है तो वो कहता है खुशी क्यों नहीं है, एंड जब खुशी होती है तो वो कहता है कुछ हैपनिंग क्यों नहीं है, कुछ तो अप्स एंड डाउन्स हो, कुछ तो मज़ा आए। सो यहाँ वही कुछ लग रहा है। सैटरडे वी हैव थ्री ऑफ पेंटिकल्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स वर्क सिनारियो में वॉज देयर, ओके आई थॉट क्लैरिफायर्स में, येस थ्री ऑफ पेंटिकल्स, तभी मुझे लगा मैंने देखा था थ्री ऑफ पेंटिकल्स यहाँ भी है। मैंने कहा था यू आर अ स्ट्रॉन्ग टीम, सो येस स्ट्रॉन्ग टीम आप यहाँ पर भी हैं, बावजूद इसके कि फ्राइडे को फिर कुछ यहाँ सीन या ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। बट नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स उसकी ज़रूरत है नहीं। नाइट ऑफ कप्स एंड वी हैव टेम्परेंस। यस सी, एक जना कह रहा है कि तुम लड़ लो, तुम्हें कहना है, तुम्हें सीन क्रिएट करना है, तुम्हें ड्रामा करना है, तुम एडिक्टेड हो कि चैन और शांति और सुकून नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ हम किसी बात पे तो चिल्लाएं, तो तुम कर लो, मैं चला, मुझे शांति चाहिए, ओके मुझे मेरी पीस प्यारी है। सो एक पर्सन विल वॉक आउट तो दूसरे पर्सन को शांत होना ही पड़ेगा। दैट इज़ व्हाट आई फील। एक पर्सन सिचुएशन को कंट्रोल कर रहा है, वेदर इट्स यू या दूसरा पर्सन, बट ऑल इज़ वेल इन योर वर्ल्ड। सो ये रिपीट पे मुझे लगा 3 बार मैंने बोल दिया ऑल इज़ वेल। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है लियोस, ओके बस वही है, लियोस को थोड़ा ड्रामा पसंद है, सो वो ड्रामा नहीं हो रहा है तो आप रेस्टलेस होके क्रिएट कर सकते हैं इस हफ्ते। 2 ऑफ कप्स, पेज ऑफ wands एंड 2 ऑफ wands। सो संडे किसी अपने के साथ अच्छा वक्त बिता रहे हैं आप, एंड पेज ऑफ wands एंड 2 ऑफ wands, आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ आपका प्लान है बट उस प्लान पे अभी एक्शन लेना बाकी है। आप कुछ
अपने लेवल पे जो जो बेसिक तैयारी की ज़रूरत है वो आप करके बैठे हैं, पूरी प्लानिंग करके बैठे हैं, एंड मे बी आप इस प्लान को डिस्कस कर रहे हैं किसी अपने के साथ संडे को. बट आई फील विद द टू ऑफ वंस अभी एक्शन लेना बाकी है. ओके, सो टू ऑफ वंस इज प्लानिंग बट वेटिंग. यहाँ आपको अभी इंतज़ार करना है, बट किस्मत चमक रही है. ओके, लॉट ऑफ गुड थिंग्स आर हैपनिंग ऑलरेडी. प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस है, एंड और ज़्यादा किस्मत अच्छी ही होने वाली है. आपके कुछ और ज़्यादा बड़े प्लान्स बनने वाले हैं. लेट्स गेट सम टी लीव्स. We have the horseshoe, good luck, wheel of fortune and good luck. Oh my god, Leos. इस हफ्ते तो you are the lucky ones. We have pig, beware of greed. Okay, so unnecessary already किस्मत इतना दे रही है, तो unnecessary और या ईगो में पड़ना या ग्रीड में नहीं पड़ना है. ओके, एंड ऑल्सो ईगो में ये जो आप कुछ थोड़ा सा ड्रामा इंजॉय कर रहे हैं, दैट इज़ अननेसेसरी. आई फील अवॉइडेबल है. एस्ट्रल हाउस, ओ माई गॉड, सक्सेस गारंटीड. ये तो गारंटीड है. सो लियोस, your successful era, golden era is here. एक लास्ट कार्ड एनिमल स्पिरिट गाइड ऑरिकल से फॉर लियोस. सीगल कह रही है, नाउ इज द टाइम फॉर डीप इमोशनल हीलिंग. डीप इमोशनल हीलिंग, लुक एट दिस. डीप इमोशनल हीलिंग. ये इमोशंस, नाइट ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट इमोशंस एंड टेम्परेंस इज ऑल अबाउट हीलिंग. एंड यहाँ मैंने कहा था एक जना लड़ने के मोड पे है भी, तो आई फील फोकस अब हीलिंग पे लाना है. फोकस अब लाना है खुशियों पे, कि जब लाइफ इतना दे रही है पॉजिटिविटी, अबंडेंस, तो खुशियों को सस्टेन करना है. ओके, सीगल भी यहाँ पर वही कंफर्म कर रही है कि डीप हीलिंग है, एंड ये जो फेज़ है आपका, ये सक्सेसफुल, अबंडेंस से भरा, प्रोस्पेरिटी से भरा, खुशियों से भरा फेज़. लक इज़ फेवरिंग यू. सो बस उसको इन्जॉय करना है, हम्बल रहना है, ईगो में नहीं आना है, एक्स्ट्रा और ज़्यादा ग्रीड में नहीं आना है. ओके, बिकॉज जो मिल रहा है आपको ऑलरेडी, दैट इज़ लाइक सरप्लस. ओके, उम्मीद से ज़्यादा. सो bask in this glory, this abundance. And Leos, this is what I have for you. I hope इस रीडिंग से हेल्प मिली है. इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हाइप कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.